बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक स्टैटिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पहले पार्ट 1 में हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें टैबुलेटर फॉर्म में लेके उनकी क्लास में क्लास बाउंड्री टेंशन इस तरह समथिंग ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि जो हमें डाटा गिवन डाटा है, जो हमारे पास डाटा गिवन आपको क्वेश्चन गिवन किया है, जो भी डाटा है वो उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने चीज़ें फाइंड करनी है। मतलब वो कहता है कि ये डाटा है, इसमें से आप एवरेज निकालो और इसमें में आप बताएं कि इसमें मीडियन क्या है। 3 चीज़ें इसमें हम फाइंड करते हैं। नंबर 1 पे मीन, नंबर 2 पे मीडियन और नंबर 4 पे मॉड, नंबर 3 पे मॉड। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर। अब मीन, मीडियन और मॉड। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम समझेंगे कि डाटा क्या है। मीन्स निकालना है तो मीन्स के लिए हमें 2 किस्म का डाटा गिवन होगा। यहाँ पे डाटा जो होता है वो मैंने शुरू में भी बात की थी कि डाटा 2 किस्म का होता है कि ग्रुप्ड डाटा होता है, एक होता है अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। 2 किस्म का डाटा होता है। अब ग्रुप्ड डाटा क्या और अनग्रुप्ड डाटा क्या? अनग्रुप्ड डाटा वो डाटा होता है कि जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड नहीं होती, फ्रीक्वेंसी बताई नहीं जाती। ऐसे जैसे कहते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएं और उनकी उम्रें, उनकी एजेस के हम निकाल लें। लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट हम सेलेक्ट करते हो तो कोई 5 ले लेते हैं उनकी उम्र के हिसाब से, तो 17, 14, 15, 16 और फिर 15, ये 5 स्टूडेंट्स की एजेस हैं। वो कहता है कि हमें बताओ कि एक ग्रुप है, ये ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का एवरेज बताओ, मीन बताओ क्या है। अच्छा, ये इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन एक ओन ऑनर है, उसका हर ऑब्जर्वेशन का एक अलग अहमियत है, तो इस वजह से नहीं होगी, ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है। अच्छा, अब ये तो हुआ हमारा अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा होता है क्या है? ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी एक असेंशियल उसका हिस्सा होती है कि एक ग्रुप है, लेट्स सपोज कि अच्छा ये हम ग्रुप कर रहे हैं, अगर एक ग्रुप ए है, उसने कहा कि क्लास है हमारे पास, जैसे आपकी मैथ की क्लास है, तो इसमें फर्ज करें 40 स्टूडेंट हैं हमारे पास। 40 स्टूडेंट्स के वो कहता है कि ग्रुप बना रहे, रोल नंबर वाइज ग्रुप बना रहे कि 1 से लेकर 8 और 9 से लेकर 16, इस तरह चलते हैं। 16, 17 से लेकर आप कर रहे हैं 24, 25 से लेकर 32 और ये 33 से लेकर 40 तक बन गए, ये ग्रुप बन गए। अब इस ग्रुप में वो कहता है कि आप हमें बताएं कि कितने कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे कितने लोग मौजूद हैं हर 1 से लेकर 8 रोल नंबर तक। ऐसे कितने लोग, हमें तो पता है कि 8 हैं। आज के दिन कितने लोग प्रेजेंट हैं? आज के दिन फर्ज करें हमारे 33 लोग प्रेजेंट हैं, 33 40 से लेकर 33 प्रेजेंट हैं, तो उसमें देखें 1 से लेकर 8 तक हम कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास हैं 5 आए हैं और ये हमारे पास पूरे के पूरे 8 आए हैं। तो इस तरह हम करते जाएं तो हमने एन पे एक आपको नंबर बता दिया जाएगा कि इस ग्रुप के अकॉर्डिंग कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में कितने लोग लाइक करते हैं, तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आपको ऑब्जर्वेशन दे दी जाती है, लाइक 20 ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं, उन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने उसको फाइंड आउट करनी होती हैं चीज़ें। अच्छा, देखें जरा कि हमने पढ़ना है मीन। दोनों के लिए मीन के फार्मूले सेपरेट सेपरेट। मीन, अब हम मीन ही कर लेते हैं। मीन एक्स बार से इसको शो किया जाता है, एक्स बार शो। अब हम करेंगे यहाँ पे अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप्ड के लिए, और यहाँ पे ग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक हो गया जी। अनग्रुप के लिए कहता है मीन्स एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, समीशन एक्स ओवर एन। एक्स बार मीन का मतलब है मीन, किसी भी चीज़ का अगर हमने मीन निकालना हो, उसकी एवरेज निकालनी हो, तो उसका उसे हम रिप्रेजेंट एक्स बार से करते हैं। ये इसका फार्मूला है। अब इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये बनता है कि कि x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन प्लस xn डिवाइडेड बाय n।
यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन है गिवन, जितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है उनका नंबर है, और ये ऊपर वाली साइन शो करता है कि नंबर ऑफ सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फर्स्ट कहता है कि हमारे पास एक डाटा गिवन है, ऐसे ही जैसे एक ग्रुप के लोगों की एजेस हमने निकाली थी, वो थी 17, 40, 50, 60 एंड 50। ये आपको एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप के 5 लोग हैं तो उनकी एजेस है। वो कहते हैं एवरेज ए ग्रुप में लाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको निकालेंगे एक्स बार। अब ये देखिए कि अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा के लिए एक्स बार हमने क्या लगाया था, ये वाला लगाने समेशन एक्स ओवर एन। एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और एक्स बार सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फिशंस है। ओके, अच्छा हम देखें कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन, सबका सम ले रहे हैं, 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 15 डिवाइडेड बाय एन। एन कितने, 5, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 हो गया। इनका सम कर लें तो ये 15 15 हो गया हमारे पास, 30 30 30 60, और ये 77 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम 77 को डिवाइड करें 5 पे तो 1 3 पॉइंट 15 पॉइंट और 2 बचा, इशारे से 4। ये एक्स बार है, ये हमारी एवरेज एज है, एवरेज एज ऑफ ग्रुप है कि ग्रुप ए में लाई करने वाले स्टूडेंट्स की एवरेज एज हमारे पास 15.4 ईयर्स बनती है। अब देखें ये तो हमारा अनग्रुप का हो गया। अब ग्रुप डाटा का देखें, ग्रुप डाटा का जो मीन है उसका फार्मूला होता है x इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। क्या है कि समीशन एफ एक्स, एफ फ्रीक्वेंसी है, एक्स गिवन वैल्यूज हैं, और समीशन एफ उन्हीं फ्रीक्वेंसीज का जो हमारे पास गिवन है, हमने क्या निकालना है, समीशन निकाल लेना है। अच्छा देखिए इसको अगर देखें, हमारे पास अगर कोई डाटा, लेट्स सपोज वो कहता है कि स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स क्लास के हमने एजेस निकाली है सबकी, तो ऐसे स्टूडेंट्स ये हम ले लेते हैं एक्स एजेस ऑफ द स्टूडेंट, एजेस ऑफ स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे कि उस एज के कितने लोग हैं क्लास में, तो वो एफ आएगी हमारे पास। ठीक है, ये एक्स और ये एफ। अब देखिए हमने कहा कि हमारे पास 15 एज के, सॉरी 14 कर लेगा, 14 एज के कितने स्टूडेंट हैं, 14 एज के कितने स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि सारी क्लास के अंदर हमारे पास तकरीबन बने ऐसे 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 14 साल है। और फिर हमने कहा कि 15, उन्होंने कहा कि 15 जो है 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 15 है, और 16 आ गए। 16 देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 12 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज 16 है, और उसके बाद 17 में कितने एज है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो 17 के लोग हैं वो 4 लोग बचे जो 17 वाले। अगर 18 कर ले तो उन्होंने कहा 2 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 है। ठीक हो गया, ये हमने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की एजेस ले ली, 14 वाले 12, 15 वाले 10, 16 वाले 12 और 17 वाले 4 हैं, 18 वाले 2 हैं। ये ग्रुप डाटा हो गया। कैसे ग्रुप हो गया, हमने एज वाइज ग्रुप कर लिए कि एक्स ऑब्जर्वेशन है कि एक्स यानी कि 14 एज का ग्रुप है, उसमें कितने लोग हमारी क्लास के लाइक कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 12 लोग हैं। अब 15 एज के तो हमने सेपरेशन, हमने ऑब्जर्वेशन की और वो निकले 10। 16 वाले देखे तो हमारे पास 12 आए, 17 वाले 4 और 18 वाले 2। अच्छा अगर हम अपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें तो हमें चाहिए समीशन एफ एक्स, हमें समीशन एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम एक और कॉलम क्रिएट करेंगे एफ एक्स। मीन्स इसका मतलब ये है हमने अपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 14 × 12 कर लें, 8 2 और ये 14,
168 और उसके बाद ये 150 हो गया। इनको करके देखें तो ये हमारे पास बन गया जी 12 1 32 16 2 9 192। ये हमारे पास बन गया 68 और ये 36। अब हमें समीशन निकालना है तो समीशन एफ और ये समीशन एफ एक्स आएगा। समीशन एफ यहां से कैलकुलेट कर लें, 12 और 10 22, 22 और 12 34, 34 4 36, 36 सॉरी 38, 38 2 40। ये हमारे पास 40 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी पूरी क्लास की हैं। अब इनका सम लेना है हमने कि ये कितना आता है। ये देख लें कि 14 16 16 और 8 24 दो गया 11 11 9 20 20 6 26 3 29 31 1 2 3 3 और 3 6 614। ये हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब हमने 40 और यही हमने चीज़ें जो ये निकाली, ये वाली और ये वाली, इसको हमने पुट अप इस फार्मूले के अंदर हमने पुट कर देना। अब देखिए समीशन एफ एक्स कितना है हमारे पास 161 और 40, ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया जी, सिंपली करते हैं ये 10 1 2 और उसके बाद यहाँ पे 11 8 34 32 इशारे के बाद 2 5 और अगर इशारे लगाएं तो ये हमारे पास बनती है उसकी एवरेज 12.85 निकल एवरेज। हर स्टूडेंट की अगर हम एवरेज निकालें पूरी क्लास के 40 स्टूडेंट्स की तो एज हमारी तकरीबन 12.85, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेंगे 13 ईयर ले लेंगे, क्योंकि भी इसको बढ़ाएंगे हम राउंड आउट करेंगे 9 9 राउंड आउट का तो वो हो जाएगा। तो ये 13 ईयर अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर जो है वो हमारी एवरेज एज निकल आई पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की। ये तो दो चीज़ें हमने मीन्स के लिए इस्तेमाल की, ग्रुप अनग्रुप डाटा और ये ग्रुप डाटा के लिए।